हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग असम हिस्ट्री के अंदर अहोम किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं और आज का क्लास के अंदर हम लोग सुखलिंगमुंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1539 से लेके 1553। इनको पॉपुलरली कहा जाता है गौरगैया राजा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपना एक कैपिटल जो है गौरगांव के अंदर शिफ्ट किए थे। ही प्लेस द डाइटी ऑफ चोमचेंग सोमदेव इन ए सेपरेट टेम्पल आउटसाइड द प्लेस। ये जो है सोमदेव को अलग जो है प्लेस के अंदर शिफ्ट किए थे। हम लोग डिस्कस किए थे सुहुमुंग का टाइम पे हिंदू टेम्पल या जो अहोम टेम्पल है उसको एक साथ रखा गया था, लेकिन इनका समय पे दोनों को अलग कर दिया गया था। द फर्स्ट अहोम रूलर टू इशू कॉइन, कॉइन इशू करने वाला सबसे पहला अहोम रूलर यही थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सुखमंग फा के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1553 से 1603। सुखलिंगमुंग सॉन्ग एंड सक्सेसर सुखमंगफा वाज आल्सो कॉल्ड घोड़ा राजा। यानी सुखलिंगमुंग के बाद नेक्स्ट किंग जो बने इनका सॉन, उनका नाम था सुखमंगफा, जिनको पॉपुलरली कहा जाता है घोड़ा राजा और द लेम किंग। और सुखमंगफा के टाइम पे ही अहोम का कॉन्फ्लिक्ट जो है कोच किंगडम के साथ भी होता है। कोच अटैक अहोम में 1562, कोच के द्वारा 1562 में अहोम को अटैक किया जाता है। उस समय जनरल होते हैं वीर चिलराय, और वीर चिलराय जो है गोरगांव को कैप्चर कर लेते हैं। सुखमंगफा यहाँ से भाग के नामरूप में चले जाते हैं और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होता है। सुखमंगफा जो अहोम का रूलर होते हैं, अहोम का जो किंग होते हैं, और कोच किंगडम का जो जनरल होते हैं वीर चिलराय, इनके बीच में ट्रीटी ऑफ माजुली साइन होता है अहोम और कोच के साथ 1563 में। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुखमंगफा के बाद नेक्स्ट किंग बनते हैं सुसेंगफा। इनका टाइम पीरियड है 1603 से 1641 तक। इनको पॉपुलरली अलग अलग नाम से जाना गया। प्रताप सिंह इनको कहा गया, बुद्धि स्वर्गनारायण कहा गया, बूढ़ा राजा कहा गया, लंगी गुहाई कहा गया, गजपति कहा गया। गजपति इसलिए कहा गया क्योंकि एलिफेंट से बहुत लव करते थे। इनके समय पे कछारीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली बार कछारीज लोग जो है डिफीट हो जाते हैं अहोम से, लेकिन बाद में कछारीज जो है जसा नारायण शत्रुघ्न जो है जब वो रूलर होते हैं उस समय अहोम को डिफीट कर दिया जाता है। जसा नारायण उसके बाद एज्यूम करते हैं प्रताप नारायण नाम, और जो है माईबंग जो कैपिटल होता है कछारीज का, उसको रीनेम करके कीर्तिपुर कर देते हैं। हम लोग डिस्कस किए जब कछारी किंगडम डिस्कस कर रहे थे उस समय भी। सुसेंगफा के द्वारा दो नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, बर बरुआ जिसका हेड होते हैं मोमाई तामुली, और बर फुकन जिसका हेड होते हैं लांगी पानिसिया। मोमाई तामुली बर बरुआ स्टार्ट करते हैं पाइका सिस्टम 1609 में। पाइका सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। आसामीज जो है सबसे पहली बार ऑफिशियल लैंग्वेज कोड के अंदर यूज़ किया जाने लगा इनके समय पे ही। हम लोग इससे पहले भी अलग अलग पोस्ट डिस्कस किए थे। बोर बरुआ पोस्ट हुआ, बुरा गोहाई, बोर पात्र गोहाई, और बाकी दो नया पोस्ट जो है वो भी क्रिएट किया गया। टोटल टोटल पोस्ट हो गया है 5 पोस्ट अभी तक क्रिएट हो चुका है, हम लोग अहोम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आइए डिस्कस करते हैं पाइका सिस्टम जो शुरू किया गया था सुसेंगफा के द्वारा। इसके बारे में पाइक सिस्टम के बारे में जानते हैं। पाइक वर्ड डिराइव हुआ है पटाटिका से, इसका मतलब होता है फुट सोल्जर। ये लाया गया था मोमाई तामुली के द्वारा 1609 में। इसके अंतर्गत जो मेल 15 से 50 ईयर के बीच में हैं और वो नोबल प्रीस्ट या फिर हाई कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको पाइक को ज्वाइन करना पड़ता था। दे आर सपोज टू रेंडर सर्विस टू द अहोम स्टेट, और इन सभी को अहोम स्टेट के अंदर सर्विस देना पड़ता था, और इसके बदले में इन एक्सचेंज फॉर विच ही वॉज ग्रांटेड 2 पुरास ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड, और इसके बदले में 2 पुरास कल्टिवेटेबल लैंड दिया जाता था। और ये जो लैंड दिया जाता था ये हेरिडिटरी नहीं था, ना ही इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता था। द रॉयल सर्विस डेट द पाइक टेंडेड टू वेयर डिफेंस, सिविल कंस्ट्रक्शन, मिलिट्री प्रोडक्शन। यानी जो जो रॉयल सर्विस दिया जा सकता था, जैसे कि डिफेंस के क्षेत्र में, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर, मिलिट्री प्रोडक्शन के अंदर। ग्रुप ऑफ 4 पाइक, 4 पाइक का ग्रुप को कहा गया गोट। पाइक वेर ऑर्गेनाइज इंटू प्रोफेशनल खेल्स, पाइक को ऑर्गेनाइज किया गया प्रोफेशनल खेल के अंदर। ईच रेंडरिंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क लाइक बोट मेकिंग, और खेल्स भी बनाया गया इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग प्रोडक्टिव एरिया है उसके लिए बनाया गया, जैसे कि बोट मेकिंग के लिए, एरो मेकिंग के लिए। द स्टेट कंट्रोल ओवर पाइक वेर वेरी रिजिड, जो स्टेट का कंट्रोल था पाइक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। ओवर ईच 20 पाइक्स, 20 पाइक्स को कहा गया, जो ऑफिसर को बनाया गया उसको कहा गया बोरा। उसके बाद 100 पाइक को कहा गया सैकिया, 1000 पाइक को कहा गया हाजरिका, 6000 पाइक को कहा गया फुकन, और एरिया हैविंग पाइक लेस देन 3000,
जो एरिया 3000 से लेस पाइक का था उसको कहा गया राजखुआ, हु ऑल्सो एडमिनिस्टर जस्टिस इन डेट एरिया। तो ये सब था पाइक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अहोम का जो मुगल के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उसके बारे में। हम लोग डिस्कस किए थे नर नारायण जो है इनका डेथ हो जाता है 1587 में। उसके बाद कोच किंगडम जो है दो भाग में बढ़ जाता है, कोच बिहार और कोच हाजू। कोच बिहार जो है लक्ष्मी नारायण के पास होता है, कोच हाजू जो है रघुदेव के पास होता है। उसके बाद क्या होता है, रघुदेव के बाद नेक्स्ट किंग बनते हैं प्रशिष्ट नारायण, और इनका समय पे है जो है कोच बिहार का जो किंग होते हैं लक्ष्मी नारायण। ये मुगल से मिल के प्रशिष्टि नारायण को यहाँ पे मार दिया जाता है। इसका लड़ाई होता है, इस लड़ाई के अंदर प्रशिष्टि नारायण जो है डिफीट हो जाते हैं। प्रशिष्टि नारायण फाइनली एक्सेप्टेड डिफीट एंड वाज सेंट ऑफ टू दिल्ली, और ये दिल्ली के अंदर इनको भेज दिया जाता है। प्रशिष्ट नारायण ब्रदर बाली नारायण टुक रिफ्यूज विद अहोम। प्रशिष्ट नारायण का जो भाई होते हैं बाली नारायण, ये जो है अहोम से मदद लेते हैं, और उसके बाद लड़ाई ये दोनों के बीच में मुगल के साथ कोच बिहार का जो राजा होते हैं लक्ष्मी नारायण और अहोम के साथ ये होते रहता है। बोथ पार्टीज वर ट्राइड ऑफ वार। देयर वाज ए सस्पिशन ऑफ हॉस्टिलिटी फॉर सम ईयर्स। देयर वर क्लेश बिटवीन पार्टी इन सलकुची, हाजू, भराली। ये सब जगह पे क्लेसेस तीनों चारों के बीच में देखने के लिए मिलता है। बट द प्रोलॉन्ग वार लास्टिंग और ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स सो एग्जीक्यूटेड देयर रिसोर्स दैट बोथ पार्टी डिजायर्ड फॉर पीस। यानी ये सब का बहुत सारा रिसोर्स जो है नष्ट हो जाता है इस लड़ाई के अंदर, इसलिए ये सभी लोग डिमांड करते हैं पीस के लिए ट्रीटी बनाया जाए। अकॉर्डिंगली ए ट्रीटी वाज कंक्लूडेड इन 1639, और इसी को देखते हुए एक ट्रीटी कंक्लूड किया जाता है 1639 में, और उस ट्रीटी को नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ असुरा अली। अकॉर्डिंग टू विच इसके हिसाब से द बर नदी ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो बर नदी होता है नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, और जो असुरा अली साउथ के अंदर, वो जो है फिक्स बाउंड्री बनाया जाता है अहोम और मुगल टेरिटरी के बीच में। तो इसी के साथ ये लड़ाई जो है ट्रीटी ऑफ असुरा अली साइन हो जाता है अहोम और मुगल के बीच में। तो ये सब था, हम लोग डिस्कस किए अहोम और मुगल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो किंग बनते हैं भागा राजा, नारिया रोजा, ये सब बनते हैं, लेकिन इनका जो हिस्ट्री है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट किंग बनते हैं जयध्वज सिंहा। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।